हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पोजीशनिंग ऑफ सर्विसेज। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि पोजीशनिंग ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन, इसकी क्या प्रोसेस होती है, और लास्ट आता है इसके क्या वे होते हैं या तरीके होते हैं जिससे कि हम किसी भी सर्विसेज की पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप सर्विस मार्केटिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका मीनिंग। जो भी सर्विस पोजीशनिंग है, ये एक रीजन है कि कोई भी मार्केटर कस्टमर कैसे उनकी सर्विसेज को जानेगा, उनकी सर्विसेज को कैसे परसीव करेगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी कैसी सर्विसेज दे रही है। इसका एम होता है कि आप आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की इमेज को बना सके, ताकि कस्टमर को आप फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि उनको पता चले कि आपकी सर्विसेज की क्या वैल्यू है, आप किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो इसका मेन फोकस होता है कि जो भी पोजीशनिंग होती है वो इन्फ्लुएंस करता है परसेप्चुअल प्रोसेस को किसी भी कंज्यूमर की, जो कि रिलेटेड होते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज से। इसमें हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, सर्विसेज की क्या वैल्यू है, कस्टमर उसको कैसे परसीव कर रहा है, और मार्केट में वो कैसे दूसरी सर्विसेज से कंपेयर कर सकता है। तो पोजीशनिंग आप बनाते हैं कि आपकी सर्विसेज कैसे डिफरेंट है, लोग उसकी वैल्यू को जाने और समझे कि आप क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू रीजन आउट, पोजीशनिंग इज डिफाइंड एज नॉट व्हाट यू डू टू अ प्रोडक्ट बट रादर व्हाट यू डू टू the mind of the prospect. You position the product in the mind of the prospect. तो पोजीशनिंग डिफाइन करता है कि कोई भी प्रोडक्ट क्या है आपको ये नहीं बताना है, पर पर्टिकुलर कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेके या उस सर्विस को लेके क्या सोचता है, उसको हम बोलते हैं पोजीशनिंग। मतलब उसके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं, क्या फीलिंग्स आती है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी पोजीशन है, इसलिए पोजीशनिंग वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि इसकी क्या स्टेप्स होती हैं पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी की। तो पोजीशनिंग इन्वॉल्व होता है कि कैसे आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं, कैसे आप जनरेट कर सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रेटेजी को, क्या वेरियस टास्क है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के, और उनको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना। तो इसके लिए इसकी 6 स्टेप्स होती है। फर्स्ट है कॉम्पिटिटर आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है डिटरमाइन हाउ कॉम्पिटिटर आर परसीव्ड एंड इवेल्युएट, थर्ड है डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटिटर पोजीशन, नेक्स्ट है एनालाइजिंग कस्टमर प्रेफरेंस, मेकिंग द पोजीशनिंग डिसीजन और मॉनिटरिंग द पोजीशनिंग। इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। जब भी हम पोजीशन बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की, तो फर्स्ट हम कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कोई भी कंपनी कितने केयरफुली डिफाइन कर सकती है कॉम्पिटिटर को। तो हम कॉम्पिटिटर को ब्रॉडली डिफाइन करते हैं कि लोगों की पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज से क्या कंप्लेन है, कॉम्पिटिटर को हम आइडेंटिफाई करें कि वो क्या अच्छा दे रहा है, तो हमको पता चलेगा कि हमको क्या चेंजेस करने। फिर नेक्स्ट आता है डिटरमाइनिंग हाउ कॉम्पिटिटर आर परसीव्ड एंड इवेल्युएट। जब भी हमने कॉम्पिटिटर को डिफाइन कर लिया कि कौन कौन लोग हमारे कॉम्पिटिटर है, उसके बाद हम मैप करते हैं कि कस्टमर का परसेप्शन कैसा है जो भी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहा है, वो क्या क्या डिफरेंट फीचर्स दे रहा है, लोग उसको क्यों पसंद कर रहे हैं। तो उसको हम पूरा एनालाइज करते हैं मार्केटिंग रिसर्च की टेक्निक्स का यूज करके। तो कस्टमर इसमें इंडिकेट करता है कि उनका क्या प्रेफरेंस है, क्या फोकस ग्रुप है। तो इसके लिए आप सर्वे मेथड का यूज करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं कि आप कस्टमर के परसेप्शन को समझ सके कि कस्टमर क्या चाहता है। फिर नेक्स्ट आता है डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटिटर पोजीशन। ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप कस्टमर को इजीली समझ सकें। तो इसमें आप देखते हैं कि जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उसके क्या एट्रीब्यूट्स है, मतलब उनकी क्या विशेषता है। तो आप इसमें देखते हैं कि जो भी कॉम्पिटिटर है उनकी किस टाइप की पोजीशनिंग उन्होंने बना रखी है, उनका पर्टिकुलर क्या फीचर है जिसके अकॉर्डिंग उनकी पोजीशनिंग बनी हुई है। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप कॉम्पिटिटर की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग वैसी ही सिमिलर नहीं पर उससे आइडिया ले सकते हैं और उससे कुछ अच्छा या बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कॉम्पिटिटर की पोजीशनिंग को जानते हैं। नेक्स्ट आता है एनालाइज कस्टमर प्रेफरेंस। ये प्रोसेस होती है सेगमेंटेशन की। इसमें आप क्लासिफाइड करते हैं बहुत सारे सेगमेंट को बेस्ड ऑन एज, इनकम, साइकोग्राफिक, एजुकेशन। तो ये बहुत सारे सेगमेंट है जिसमें कि आप मोटिवेशन को देखते हैं कि पर्टिकुलर कोई किसी भी प्रोडक्ट को कैसे परचेस करेगा। आप इसमें डिफरेंट रेटिंग के एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो भी मार्केटर है वो जनरेट करता है कि पर्टिकुलरली क्या प्रेफरेंस है। इसमें आप किसी भी आइडियल प्रोडक्ट को देखते हैं, ब्रांड को देखते हैं,
और लोग उसके क्या अल्टरनेटिव्स को देखते हैं जो कि अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आप आइडेंटिफाई करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को, रिकॉग्नाइज करते हैं, मार्केटर देखते हैं कि कैसे आप आइडियल सेगमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और आइडियल पॉइंट के अकॉर्डिंग उस टाइप की प्रोडक्ट या सर्विसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेगमेंट को जानते हैं, कस्टमर के प्रेफरेंस को जानते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है मेकिंग द पोजीशनिंग डिसीजन। ये नेक्स्ट टास्क होता है कि आप इसमें पोजीशनिंग डिसीजन लेते हैं। ये इजी नहीं होता मार्केटर के लिए कि वो क्लियर और एक्यूरेट पोजीशन का डिसीजन ले सके। जो भी मार्केट रिसर्च है ये हेल्पफुल नहीं होती पोजीशनिंग में। तो इसके लिए आप कुछ सब्जेक्टिव डिसीजंस लेता है मार्केटर कि वो फॉलोइंग क्वेश्चंस को माइंड में रखें। तो इसमें आता है व्हाट एवर द सेगमेंट इज सूटेबल और नॉट, कि पर्टिकुलर कौन सा सेगमेंट आपके लिए सूटेबल है या फिर नहीं है। नेक्स्ट आता है व्हाट एवर इनफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन और नॉट, कि आपके कम्युनिकेशन के लिए इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द लेवल ऑफ कंपटीशन वेयर द प्रेजेंट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी इज प्रोडक्टिव और नॉट। यहाँ पे आप प्रेजेंट लेवल के कंपटीशन को देखते हैं और प्रेजेंट पोजीशनिंग की स्ट्रेटजीज को देखते हैं। तो यहाँ पे आप पोजीशनिंग डिसीजन लेने से पहले सारी चीज़ों को जानते हैं। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग दी पोजीशनिंग। जब आपने पोजीशनिंग की स्ट्रेटजी बना ली है, अब उसको जनरेट करते हैं कि कस्टमर की क्या नीड है। जो भी आपने पोजीशनिंग की स्ट्रेटजीज बनाई थी उसको अप्लाई किया, वो कितना सक्सेसफुल है, उनको हम ट्रैक करते हैं कि लोगों का उस चीज़ के लिए क्या फीडबैक है, क्या चेंजेस करने हैं। तो आप इस पर स्टडी करते हैं कि आप आपकी पर्टिकुलर कंपनी की इमेज को कितने टाइम में कैसे चेंज कर सकते हैं और कंपटीशन का क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है पोजीशनिंग स्ट्रेटजी की। नेक्स्ट आता है वे ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रेटजी की, क्या तरीके होते हैं या क्या टाइप्स होते हैं जिससे कि हम हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट की पोजीशनिंग बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई सूटेबल मेथड को सिलेक्ट करना है सर्विस मार्केटर्स को, जो कि नीचे मेंशन है। आप उनके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं और साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग को बनाते हैं। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि क्या वे है पोजीशनिंग के। तो फर्स्ट है पोजीशनिंग बाय एट्रीब्यूट, फीचर और कस्टमर बेनिफिट। नेक्स्ट है पोजीशनिंग बाय यूजेस और एप्लीकेशन। नेक्स्ट है पोजीशनिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्लास। नेक्स्ट है पोजीशनिंग बाय एंडोर्समेंट। नेक्स्ट है पोजीशनिंग बाय सर्विस एविडेंस। नेक्स्ट है पोजीशनिंग बाय प्राइस वैल्यू। नेक्स्ट है पोजीशनिंग अकॉर्डिंग टू यूजर और क्लास ऑफ यूजर। नेक्स्ट है पोजीशनिंग अगेंस्ट कंपटीशन। नेक्स्ट है पोजीशनिंग बाय द क्वालिटी डायमेंशन। नेक्स्ट है पोजीशनिंग बाय अवेलेबिलिटी और लास्ट आता है पोजीशनिंग बाय कंपैरिजन। तो इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है पोजीशनिंग बाय एट्रीब्यूट, फीचर और कस्टमर बेनिफिट, कि ये स्ट्रेटजी है जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें आप क्या मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं पर्टिकुलर ब्रांड का। फॉर एग्जांपल कि कोई भी मूवी थिएटर पब्लिश करता है कि वो कस्टमर को बहुत अच्छा मूवी का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये उसका क्या है, फीचर है। और लोग अगर जाके उनकी सर्विसेज लेते हैं तो उनको ऐसा फील होगा। तो ये पर्टिकुलर थिएटर ने अपनी पोजीशनिंग की है। नेक्स्ट आता है पोजीशनिंग बाय प्राइस वैल्यू। आप इसमें पर्टिकुलर ऑफर क्या वैल्यू फॉर मनी है उसकी पोजीशनिंग के बेसिस पे आपके प्रोडक्ट की आप पोजीशनिंग बनाते हैं कि जो भी प्राइस है वो कॉमनली यूज नहीं होता है, आप लोगों को कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्राइस के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू को या पोजीशनिंग को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मलेशिया टूरिज्म, उन्होंने पोजीशनिंग स्टेटमेंट दिया है कि मलेशिया गिव्स मोर नेचुरल वैल्यू, कि आपको मलेशिया एक नेचुरल वैल्यू प्रोवाइड करता है, मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है पोजीशनिंग बाय यूजेस और एप्लीकेशन। ये एक स्ट्रेटेजी है जिसमें सर्विसेज पोजीशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल होटल इंटरकॉन्टिनेंटल न्यू दिल्ली, तो ये आपको पोजीशनिंग प्रोवाइड करता है कि एक मीटिंग प्लेस है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, सारे मीटिंग के सॉल्यूशन एक स्टेप पे आपको प्रोवाइड करता है, इनका स्टैंडर्ड है, हर डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाती है। जो भी आपको कस्टमाइज सर्विस चाहिए आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग आपको वो ये होटल प्रोवाइड करता है। तो इन्होंने अपने यूजर्स और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग पोजीशनिंग की है। नेक्स्ट आता है पोजीशनिंग विद द रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्लास, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या क्लास है उसके अकॉर्डिंग पोजीशनिंग की जाती है, मतलब उसके फंक्शनल बेनिफिट या फिर कुछ सिंबॉलिक या इमोशनल बेनिफिट के बेसिस पे कि आप सर्विस पोजीशनिंग को कैसे यूज करते हैं। तो ये काइंड है पोजीशनिंग का जिसमें कि आप ऑफर करते हैं कुछ यूनिक एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल पोजीशनिंग ऑफ होल्डिंग अ कन्वीनियंस इन दी थाईलैंड डन अस स्मूथ अस सिल्क वेयर द स्काई इज द लिमिट बाय द थाईलैंड टूरिज्म, कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्लास के अकॉर्डिंग ये अपने आप को प्रमोट करता है कि उसकी ये पोजीशनिंग है। नेक्स्ट आता है पोजीशनिंग अगेंस्ट कंपटीशन, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं तो इसमें आप कंपटीशन के अगेंस्ट में पोजीशनिंग करते हैं कि आप उनसे क्या अच्छा ऑफर कर रहे हैं। हो सकता है वीजा कार्ड यूजर्स के लिए हाईलाइट करते हैं कि पर्टिकुलर कार्ड कहाँ पे अप्लीकेबल है, आप डिफरेंट सिटी में इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस। तो ये क्या हुआ कंपटीशन के अकॉर्डिंग कि डिफरेंट कार्ड ये फैसिलिटी नहीं दे रहे होंगे पर आप ये पर्टिकुलर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर। नेक्स्ट आता है पोजीशनिंग बाय एंडोर्समेंट, ये टाइप ऑफ
पोजिशनिंग जिसमें कि आप सेलिब्रिटी या फिर अदर प्रोडक्ट की सक्सेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर जो कि एंडोर्स करता है HDFC इंटरनेशनल डेबिट कार्ड को, मतलब आप पर्टिकुलर फेमस सेलिब्रिटी से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करवाते हैं। नेक्स्ट आता है पोजीशनिंग बाय क्वालिटी डायमेंशन। इसमें आप क्वालिटी के बेसिस पे आपकी पोजीशनिंग बनाते हैं। इसमें आप यूज करते हैं रेटर का, लाइक रिलायबिलिटी, अश्योरेंस, टेंजिबिलिटी, एम्पैथी और रिस्पॉन्सिवनेस। ये 5 मेन डायमेंशन होते हैं जिससे कि आप इफेक्टिवली आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी को बता सकते हैं कि आप पर्टिकुलर किस टाइप की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो लोग उसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोजीशनिंग बाय अवेलेबिलिटी। ये काइंड की पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी मार्केटर का मेन फोकस होता है कि क्या सर्विसेज अवेलेबल है। मार्केटर देखता है कि कस्टमर को क्या कम से कम टाइम में वो अच्छी सर्विसेज दे सकता है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल पिज्जा हट इसका एग्जांपल है, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो इजीली जल्दी से जल्दी आपको अवेलेबल करवाते हैं। नेक्स्ट आता है पोजीशनिंग बाय कंपैरिजन। ये मेन फैक्टर होता है कि आप सर्विसेज की पोजीशनिंग करते हैं कंपैरिजन के बेसिस पे, मतलब आप क्या एडवांटेज दे सकते हैं लोगों को, तो आप उसमें कंपेयर करके बताते हैं। फॉर एग्जांपल LIC पॉलिसी कंपेयर करके लोगों को पॉलिसी सेल करते हैं दूसरी प्राइवेट इंश्योरेंस से कि उनकी सर्विसेज कैसे बेटर है। वैसे ही IIPM कंपेयर करता है खुद को IIM के साथ में, तो आप कंपेयर करके अपनी पोजीशनिंग को बताते हैं। तो पोजीशनिंग ऑफ सर्विसेज के इस वीडियो में आपने पढ़ा इसका क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या प्रोसेस होती है और क्या तरीके होते हैं जिससे कि आप सर्विसेज की पोजीशनिंग को बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।